अपने सोच को डेवलप करो। ठीक है, ऐसे सब पढ़ाई होता है, लेकिन टारगेट करो कि हमारा सोच डेवलप हो। कोई मैटर्स हमें मिल जाए तो हम 10 लाइन लिखने की क्षमता को निकालें। आप जो सोचोगे ऐसे पढ़ लेंगे, नहीं होगा। आगे चल करके तुम्हें सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसलिए माइंड को अभी उतना शांत मत रखो कि चला गया और रूम पे, जैसे अभी हम स्टूडेंट लोग को, बहुत सारे लोग को देखते हैं एकदम रूम पे, यहाँ पे कॉपी लेकर के आया और रूम पर जाकर के कहाँ पे फेंक दिया, ये ले फिजिक्स, ये ले मैथमेटिक्स, इंग्लिश। पता नहीं सर कल पूछेंगे कि अरे मोबाइल किधर है। अब रील देख रहा है, एकदम से आधा घंटा का बदला पौने घंटा चला गया, नो प्रॉब्लम, अब भूख लग गया, सो गया, फिर जगह फिजिक्स। अरे सर क्या पढ़ाए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्या था ये। अच्छा हाँ ये था। अच्छा कोई बात नहीं, इसको कल पढ़ लेंगे। उल्टा दिया पेज, अगला वाला मैटर्स में कुछ समझ में नहीं आया, फिर आया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को जैसे देखा, अरे वाह ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक, उसके बाद रख दिया। फिर उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश में सर क्या क्या बक देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। जब सर जी समझाते हैं तो बड़ा आसान लगता है, जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या जाता है समझ में नहीं आता है। तो देखो ये टारगेट है। आप जब तक अपने से मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं है। आप टारगेट करो कि माइंड को डेवलप करने का, कुछ उस पर सोचने का। जितना खट सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में खटो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश आपके माइंड को डेवलप करेगा। डेवलप करने का मतलब हो गया कि देखो, कहीं भी जाओगे ना, कोई भी काम करोगे, आपको टॉपिक मिलता है, ये टॉपिक मिला, इस टॉपिक पर आप जो है ना 5 मिनट बोलिए, इस टॉपिक पर आप 5 लाइन लिखिए। जैसे मान के चलो आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल हम पेन देते हैं, हम बोलते हैं कि ये तुम्हारे पास टॉपिक है पेन, और पेन पर आपको 5 लाइन बोलना है। आप सिर्फ इतना सोच सकते हो, इस कलम का कीमत 5 रुपया है। इसके बाद आपको सोचना पड़ेगा अब क्या लिखे भाई। हाँ, कंपनी अब खोजने के लिए जाएगा, लेकिन इसका विशेषता क्या है, इस पर नहीं जाएगा। कंपनी खोजेगा कि मॉन्टेक्स है कि रिनॉल्ड्स है कि, मतलब जो है ना, ये बहुत सारा कलम का नाम होता है, ये है, वो कंपनी पे जाएगा। अब फिर उसके बाद जाएगा किसका, मतलब जो है ना, आविष्कार किसने किया था। ये तो रटने वाला चीज हो गया ना जी। इस पर दिमाग लगाओ, कलम क्या है। ए पेन is the life of a student and the life of a teacher. Without a pen, we can't write anything, or when we can't write anything, any person in this world that know write, reading and understanding. That is called pen. एक कलम जो है वो स्टूडेंट का लाइफ है, एक टीचर का लाइफ है। जब तक इससे कुछ लिखा नहीं जा सकता ना, तब तक दुनिया का कोई भी आदमी उस लिखे हुए चीज को पहचान नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, जान नहीं सकता। तो ये सब काम करने का जर अगर है तो वो पेन है। पेन इज द माइटर देन द सोवार्ड। एक कलम जो होती है वो तलवार से भी बढ़ करके होती है। ए सोवार्ड अ कट अ पर्सन, बट अ पेन पेन अ पर्सन। एक तलवार आदमी के गर्दन को उतार देता है, लेकिन एक कलम आदमी को तिल तिल मारते रहता है। दैट इज कॉल्ड पेन। तो ये सब माइंड बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप एक किताब के बारे में क्या सोच सकते हैं, ठीक है, आप जो घर में रहते हैं उस घर के बारे में आप क्या सोच सकते हैं। इस तरीके से टारगेट करो कि आपका माइंड कितना डेवलप। अगर आप 10 लाइन उस पर आधारित लिख सकते हैं तो आपका माइंड सही दौर में चल रहा है। और अगर आप नहीं सोच सकते हैं तो उस समय से आप अपने आप को फेल्यूर माने कि हम इस पे नहीं सोच पाते, तो माथा कैसे हमारा डेवलप करेगा। क्योंकि जितना आसान आप सोचते हो ना कि फ्यूचर है, उतना आसान फ्यूचर नहीं। मेहनत करना पड़ेगा। अब देखो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, हम लोग को परेशानी मिल जाता है कि सर आप पढ़ा देते हैं और उस समय बहुत आसानी लगता है कि समझ जाते हैं, लेकिन जब हम किताब खुद उल्टाते हैं ना, तो पता नहीं चलता इसका हिंदी क्या होने वाला है।
उस समय क्या करोगे? टारगेट लो, नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, फिर भी थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप छोड़ दोगे ना तो हमारा दिमाग देखो बड़ा आलसी होता है। आप इसको बोलोगे ना चल सो जाओ, तो ये बोलेगा बिंदास। इसको बोलेगा ना पढ़, फिर ये जवाब देगा तुमको, पढ़ने के लिए बोला तुम काहे बे?